अगर मैं आपसे सीधा सवाल पूछूं, सच में अमीर और गरीब के बीच सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? अक्सर लोग बोलेंगे पैसा, लेकिन ये आधा सच है। और आधा सच सबसे डेंजरस होता है, क्योंकि पैसा सिर्फ आउटकम है। असली गेम माइंडसेट का है। और आज जो आप सुनने वाले हो, वो मोटिवेशनल नहीं है, वो कंफर्टेबल नहीं है, वो रियल है। सोचो, दो लोग एक ही जगह से स्टार्ट करते हैं। सेम एजुकेशन, सेम सिटी, सेम इंटरनेट। 5 साल बाद एक फाइनेंशियली स्टेबल है, दूसरा अभी भी स्ट्रगल कर रहा है। क्यों? लक? नहीं। डिफरेंस उनके डिसीजंस में था, और डिसीजंस उनके माइंडसेट से आए। सबसे पहला डिफरेंस, गरीब माइंडसेट इनकम के पीछे भागता है, रिच माइंडसेट एसेट्स बिल्ड करता है। गरीब माइंडसेट के लिए पैसा मतलब सैलरी, हर महीने कितना आया वही फोकस। प्रमोशन मिल गया खुशी, नहीं मिला फ्रस्ट्रेशन। लेकिन रिच माइंडसेट सैलरी को एंड गोल नहीं मानता, वो उसे एक टूल मानता है। उनका फोकस होता है एसेट्स बनाना। एसेट्स क्या? वो चीजें जो आपको पैसे लाके देती हैं बिना आपके कांस्टेंट टाइम के, जैसे इन्वेस्टमेंट्स, डिजिटल प्रोडक्ट्स, बिजनेस सिस्टम्स, हाई इनकम स्किल्स। गरीब माइंडसेट अपना टाइम बेचता है, रिच माइंडसेट सिस्टम बनाता है। दूसरा डिफरेंस, गरीब माइंडसेट पैसा देख के एक्साइट होता है, रिच माइंडसेट पैसा देख के स्ट्रैटेजी बनाता है। जब पैसा आता है, गरीब माइंडसेट का पहला रिएक्शन होता है स्पेंड। अब मैं क्या खरीदूं? रिच माइंडसेट का पहला रिएक्शन होता है इससे कैसे ग्रो करूं। वो पैसा को टूल समझता है, ट्रॉफी नहीं। तीसरा डिफरेंस, गरीब माइंडसेट लाइफस्टाइल अपग्रेड करता है, रिच माइंडसेट इनकम स्ट्रीम्स अपग्रेड करता है। जैसे ही इनकम बढ़ती है, गरीब माइंडसेट लाइफस्टाइल बढ़ा देता है, बेटर फोन, बेटर कार, बेटर लाइफस्टाइल। और फिर से जीरो। रिच माइंडसेट क्या करता है? इनकम बढ़ी तो इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाता है, इनकम स्ट्रीम्स क्रिएट करता है। वो अपनी लाइफ को नहीं, सिस्टम को अपग्रेड करता है। चौथा डिफरेंस, गरीब माइंडसेट रिस्क से भागता है, रिच माइंडसेट रिस्क को समझता है। गरीब माइंडसेट के लिए रिस्क मतलब डेंजर, इसलिए वो सेफ जोन में रहता है। सेम जॉब, सेम रूटीन, सेम लाइफ। रिच माइंडसेट के लिए रिस्क मतलब अपॉर्चुनिटी, पर वो ब्लाइंड रिस्क नहीं लेता, वो कैलकुलेटेड रिस्क लेता है, सीखता है, रिसर्च करता है, फिर मूव करता है। पांचवा डिफरेंस, गरीब माइंडसेट एक्सक्यूजेस देता है, रिच माइंडसेट ओनरशिप लेता है। गरीब माइंडसेट, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास कनेक्शंस नहीं है। रिच माइंडसेट, मेरे पास क्या है और मैं उससे क्या बना सकता हूं। एक्सक्यूजेस आपको टेम्पररीली बेटर फील करवाते हैं, लेकिन परमानेंटली आपको वहीं रखता है। ओनरशिप पेनफुल होता है, पर वही ग्रोथ देता है। छठा डिफरेंस, गरीब माइंडसेट जल्दी रिजल्ट चाहता है, रिच माइंडसेट प्रोसेस पे ट्रस्ट करता है। गरीब माइंडसेट को इंस्टेंट सक्सेस चाहिए, इसलिए वो शॉर्टकट्स ढूंढता है, क्विक मनी स्कीम्स, फास्ट रिजल्ट्स और ज्यादातर लॉस। रिच माइंडसेट स्लो बिल्ड करता है। वो जानता है कि वेल्थ एक ट्री की तरह है, आज प्लांट करो, कल फ्रूट नहीं मिलेगा, पर अगर कंसिस्टेंट रहे तो फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। सातवां डिफरेंस, गरीब माइंडसेट लर्निंग अवॉइड करता है, रिच माइंडसेट लर्निंग को प्रायोरिटी देता है। गरीब माइंडसेट कहता है टाइम नहीं है, लेकिन सच ये है टाइम नहीं है या प्रायोरिटी नहीं है। रिच माइंडसेट डेली सीखता है, बुक्स, स्किल्स, नॉलेज, मार्केट अंडरस्टैंडिंग। वो जानता है कि इनकम डायरेक्टली आपकी नॉलेज से लिंक्ड है। आठवां डिफरेंस, गरीब माइंडसेट कंफर्ट चूज करता है, रिच माइंडसेट डिस्कंफर्ट चूज करता है। कंफर्ट जोन में सब इजी लगता है, सेम रूटीन, सेम लोग, सेम रिजल्ट्स। रिच माइंडसेट अनकंफर्टेबल डिसीजंस लेता है, न्यू स्किल सीखना, पब्लिक में फेल होना, रिस्क लेना, क्योंकि ग्रोथ कंफर्ट के बाहर होती है। नौवां डिफरेंस, गरीब माइंडसेट कंपैरिजन करता है, रिच माइंडसेट क्रिएशन करता है। गरीब माइंडसेट दूसरों की लाइफ देखता रहता है, उसके पास ये है, मेरे पास नहीं। कंपैरिजन से फ्रस्ट्रेशन आता है। रिच माइंडसेट क्रिएट करता है, वैल्यू क्रिएट करता है, सॉल्यूशंस क्रिएट करता है, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है। 10वां डिफरेंस, गरीब माइंडसेट एक्सटर्नल फैक्टर्स ब्लेम करता है, रिच माइंडसेट इंटरनल कंट्रोल पे फोकस करता है। मार्केट खराब है, इकोनॉमी खराब है, लोग खराब है, ये सब एक्सटर्नल है। रिच माइंडसेट पूछता है कि मैं क्या कंट्रोल कर सकता हूं, स्किल्स, हैबिट्स, डिसीजंस, और वहीं पे फोकस करता है। अब सबसे ब्रूटल ट्रूथ, अगर आपको लगता है कि ज्यादा पैसा आने से आप रिच बन जाओगे, तो आप गलत हो, क्योंकि अगर माइंडसेट सेम रहा तो ज्यादा पैसा भी वेस्ट हो जाएगा।
आपने देखा होगा, लोग अचानक पैसा कमा लेते हैं पर कुछ सालों बाद वापस वहीं आ जाते हैं, क्योंकि उनका थिंकिंग चेंज नहीं होता। रियल वेल्थ का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है। रियल वेल्थ का मतलब है कंट्रोल, फ्रीडम, ऑप्शंस, और ये सब माइंडसेट से स्टार्ट होता है। अब सवाल ये नहीं है कि आप अभी किस कैटेगरी में हो, सवाल ये है आप कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हो, क्योंकि माइंडसेट फिक्स नहीं होता। चेंज हो सकता है, लेकिन ऑटोमेटिकली नहीं, कॉन्शियसली चेंज करना पड़ता है। कैसे? छोटी छोटी चीज़ों से। आज से आप अपने पैसे को ट्रैक करो, आज से आप कुछ % इन्वेस्ट करो, आज से आप रोज 20 मिनट सीखो, आज से आप एक्सक्यूजेस कम करो। ये सब बोरिंग लगता है, लेकिन ट्रूथ ये है कि वेल्थ बोरिंग हैबिट से बनती है, न कि फ्लैशी मूव से। और एक और इंपॉर्टेंट बात, रिच माइंडसेट का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ पैसा के पीछे भागो। रिच माइंडसेट का मतलब है आप स्मार्ट डिसीजंस लो, आप फ्यूचर के लिए बिल्ड करो, आप अपनी लाइफ का कंट्रोल लो। आपको ओवरनाइट रिच नहीं बनना, आपको कंसिस्टेंटली बेटर बनना है, क्योंकि अगर आप रोज 1% इंप्रूव करते हो तो 1 साल बाद आप कंप्लीटली डिफरेंट इंसान बन जाओगे। एंड में बस इतना याद रखो, पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, उसे संभालना मुश्किल है, और उसे ग्रो करना माइंडसेट का गेम है। अगर आपको ऐसे ही रियल, प्रैक्टिकल और नो बीएस फाइनेंस कंटेंट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो आप कौन सा माइंडसेट चेंज करने वाले हो आज से, क्योंकि चेंज तब स्टार्ट होता है जब आप डिसाइड करते हो, और आज वो डिसीजन लेने का परफेक्ट दिन है। क्विक रिमाइंडर, अगर वैल्यू मिली लाइक करो, और अगर फ्यूचर में पैसा समझना है सब्सक्राइब अभी करो। सी यू इन द नेक्स्ट वन।